जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। हरिओम। सनातन प्रेमियों, आज हम आपको ले चल रहे हैं जगन्नाथपुरी के चमत्कारिक रथ यात्रा उत्सव में। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रिय भक्तों, यह कथा रथ यात्रा नहीं, यह भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की एक दिव्य लीला, जिसके पीछे छिपा है हजारों वर्षों का इतिहास, एक तपस्वी राजा का प्रेम और भगवान की लीला से जुड़ी सबसे गूढ़ रहस्य। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ शब्द दो भागों में बांटा गया है। जगत यानी संसार, नाथ यानी स्वामी, इसलिए जगन्नाथ का अर्थ है संसार के स्वामी, सबका पालन करता ईश्वर। प्रिय भक्तों, बहुत प्राचीन काल में मालव देश में राजा इंद्रदुम्न राज्य करते थे। वह विष्णु भक्त थे और चाहते थे कि उन्हें भगवान श्रीहरि की दुर्लभ साक्षात्कार हो। एक बार एक दिव्य संत ने उन्हें बताया, हे राजन, धरती पर एक स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण नील माधव के रूप में प्रकट हैं। वह स्थान है नीलाचल, उड़ीसा का पुरी। राजा ने नील माधव के दर्शन का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वह वही भगवान जगन्नाथ का दिव्य भव्य मंदिर बनाएंगे। राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया, हे इंद्रदुम्न, समुद्र तट पर एक दिव्य नील काष्ठ लकड़ी के बहकर आएगी, उसी से मेरी मूर्तियां बनेगी। परंतु मूर्तिकार विश्वकर्मा स्वयं आएंगे और मूर्तियां बनाते समय कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने द्वार खोला तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी, परंतु वह मेरी पूर्ण लीला होगी। राजा ने वैसा ही किया। विश्वकर्मा मूर्तिकार बनकर आए। वे एक कक्ष में बंद होकर मूर्तियां गढ़ने लगे और शर्त रखी कि 21 दिन तक कोई अंदर ना आए। जब 14 दिन बीते, कोई आवाज ना आई तो रानी घबरा गई और द्वार खोल दिया। दरवाजा खुला और सब स्तब्ध रह गए। तीनों मूर्तियां बनी थी, लेकिन हाथ अधूरे थे, आंखें बड़ी थीं, शरीर गोल मटोल और कोई शस्त्र नहीं। राजा को चिंता हुई, लेकिन तभी स्वयं नारायण ने आकाशवाणी की, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप। मैं इसी रूप में युगों तक भक्तों के साथ रहूंगा। राजा ने नीलाचल पर्वत पर भव्य मंदिर बनवाया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की स्थापना की। तभी से एक संत ने राजा से कहा, हे राजन, हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ये तीनों प्रभु स्वयं अपने भक्तों के बीच रथ पर बैठकर निकलेंगे और गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करेंगे। यही होगी श्री जगन्नाथ की यात्रा। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं गुंडीचा मंदिर क्या है। गुंडीचा मंदिर वो स्थान है जहां भगवान रथ पर सवार होकर पुरी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। यह मंदिर श्रीमती गुंडीचा देवी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु की महान भक्त थी। पौराणिक मान्यता है कि पुरी मंदिर, द्वारिका, गुंडीचा मंदिर, वृंदावन, ब्रज और रथ यात्रा श्री कृष्ण का मातृभूमि वापसी उत्सव है। पुरी मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा राजसी रूप में रहते हैं, लेकिन रथ यात्रा के समय वो साधारण वेशों में गांव की गलियों में भक्तों के बीच निकलते हैं। यह रथ यात्रा उनके उस भाव को दर्शाती है जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजमहल छोड़कर एक दिन के लिए फिर से वृंदावन लौटना चाहते थे, जहां गोपियों, नंद बाबा और यशोदा माँ की यादें थीं। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं तीनों रथों
का नाम और विशेषता। भगवान जगन्नाथ का रथ नाम नंदी घोष, 18 पहिए, लाल पीला वस्त्र। नंबर 2 बलराम जी का रथ नाम ताल ध्वज, 16 पहिए, लाल नीला वस्त्र। नंबर 3 सुभद्रा जी का रथ नाम दर्प दलन, 14 पहिए, काले नीले वस्त्र। रथ खींचने की महिमा जानते हैं। भक्त कहते हैं जो जगन्नाथ के रथ की रस्सी को एक बार भी खींचता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तक राजा गजपति झाड़ू नहीं लगाते रथ खींचता ही नहीं। यह बताता है यह बताता है ईश्वर के रथ को चलाने के लिए अहंकार नहीं, सेवा चाहिए। प्रिय भक्तों, प्रतिवर्ष कोटियों की संख्या में भक्त पुरी आते हैं। 15 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव विश्व का सबसे बड़ा जुलूस माना जाता है। इस पर्व में हर जाति, पंथ, भाषा, देश के लोग एक साथ ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ की यात्रा, रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, यह हमारी आत्मा की ईश्वर तक यात्रा है। जो रथ पर सवार प्रभु के साथ चले उसका जीवन मोक्ष की ओर बढ़ता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ, वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म प्रेमियों इसे जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा, हर हर